नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। ओपनिंग तो गलत है फिर ये तो फिर आप टोटली आरबीआई के अगेंस्ट जा रहे हो। आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है सर। एनबीएफसी लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है सर इस चक्कर में, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं करोगे। सर मेरी बात सुनिए। सॉरी सर, मैंने आपसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मेरा नाम नहीं बताया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। जी चलो माफ करता हूँ। चलो आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। बोलिए आगे बोलिए। अगर एक बैंकर बोलेगा तो एक कस्टमर सुनेगा, बट जब एक रिकवरी वाला बोलेगा तो मेरे अंदर का जानवर जागेगा और वो अच्छे से जवाब भी देगा। अरे कस्टमर अगर जिंदगी भर भी पैसा ना देना तो भी बैंक या एनबीएफसी के पास हक नहीं है उसको गाली तो छोड़ो तू तड़ाक करके बात कर लेने का। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो जी मिलेन पांड्या जी, क्या आप अभी बेस्ट सर्विस में वर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। जी मैं जान सकता, मैं ही कर रहे हैं सर? नहीं जी मैं जान सकता हूँ आप कहाँ पर work कर रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। जी सर, आपका लोन चल रहा है सर पॉकेट में, जिसका ओवरड्यू अमाउंट सर 12,945 रुपए 98 डेज से आपने पे नहीं किया, और को रीपेमेंट कर दीजिए सर। जी रामू जी, मैं ये कह रहा था कि अभी फिलहाल दिक्कत चल रही पैसों की, तो इसी वजह से मैंने पेमेंट नहीं किया। क्या बोल रहे हैं सर? आपको मेरी आवाज आ रही है रामू जी? रामू जी नहीं, मिलेन पांडे जी से बात हो रही है मेरी। नहीं मैं आपको रामू जी, अरे आपका नाम रामू जी है ना? मेरा नाम रामू जी नहीं है सर। तो क्या नाम है? आपने बताया क्यों नहीं फिर फोन पे? जी मेरा नाम हर्ष नाम है सर। तो, बोलिए क्या हुआ? तो फिर ये ओपनिंग में बोलना चाहिए ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मैं हर्ष बात कर रहा हूँ एम पॉकेट के बिहाफ से। क्या मेरी बात मिलिंद नहीं, मैंने पंड्या जी आपको से हो रही है? बाद में बताया आपका लोन चल रहा है हम पॉकेट में, जिसका ओवरड्यू अमाउंट इतना इतना है सर। जी जो रामू हमारी जी, जो रामू जी ओपनिंग, सुनिए तो मेरी बात। मेरी बात सुनिए सर। सर मिसबिहेविंग मत करिए। मिसबिहेविंग नहीं कर रहा हूँ रामू जी, मैं आपको सुनिए सर, मैं आपको यही ये बोल रहा हूँ बताना चाह रहा रामू हूँ, जो हमारी जी। कंपनी ने ओपनिंग दी है हमको, वही ओपनिंग का यूज करेंगे सर हम। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ ये तो रामू जी कि आप जब तक आप अपना नाम हमको नहीं बता सकते बताओगे सर, तो आप अपने कैसे लोन फिर होगा ना? सुनिए सर, मेरा नाम हर्ष नाम है सर। तो ये चीज आप मेरा पहले नहीं नाम बता हर्ष है सकते थे? सर, वो हमारे उसमें नहीं है पॉलिसी में, जो हमें बताया गया ऐसे है वही कैसे? बोलते हैं आपकी हम। पॉलिसी में कंपनी मतलब कंपनी आपकी जो है वो डीआरए जी सर। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती है क्या? जी मैं आपको एनबीएफसी लिंक भेज रहा हूँ सर, नहीं हमारी नॉन एनबीएफसी बैंकिंग का क्या फाइनेंस है? अरे कंपनी है, नॉन आरबीआई के बैंकिंग साथ रजिस्टर्ड है सर। आरबीआई के जी साथ रजिस्टर्ड है तो आरबीआई का प्रोटोकॉल जी क्या कहता है? आरबीआई का प्रोटोकॉल कहता है कि रिकवरी के मेरा समय डीआरए के हर एक नियम का पालन होना चाहिए। तो आप क्यों जी नहीं तो कर मैंने रहे आपको हो? बाद में बताया ना सर, नहीं मैंने आपको बताया ना, बताया ना डीआरए के हिसाब मैंने से आपसे क्या डीआरए की बोला सर? ट्रेनिंग ली मैंने है सुनिए रामू जी, सर, आपने डीआरए मेरी बात ट्रेनिंग सुनिए ली है? डीआरए सर, की ट्रेनिंग में मेरी बात पहले सुनिए। दिन पे ये सिखाया आपका जाता हो है जाने सर, तो कि मेरे को भी आपकी बोलने दीजिए कॉल आप। जी ओपनिंग पे आपको गुड मॉर्निंग और आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम और किस विषय में कॉल कर रहे हैं वो पूछना होता है। उसके बाद आप कस्टमर की डिटेल कंफर्म करा सकते हैं। ये तो मेरी शरीफी है कि मैंने आपको गाली नहीं दी। आप डायरेक्टली किसी की प्राइवेट डिटेल पूछ रहे हो बिना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, तो कोई भी आपको गाली दे सकता है कि कौन फ्रॉड कॉल कर रहा है, मेरी कंपनी का नाम ले रहे हो, ये वो वैसा वैसा। कौन बताएगा आपको? एक लॉजिकल सवाल का जवाब दो। आपको अचानक कहीं से फोन आता है और बिना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए वो बंदा आपकी पर्सनल डिटेल बोलने लगता है, तो क्या आप मानोगे कि वो जेन्युइन बंदा है? आप तो फ्रॉड बोलोगे ना, आप बोलोगे ना ये चीज। सर, एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं मत मैं तो कीजिए सर। एग्जाम्पल में अब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ी आपको बोल रहा हूँ भाई। रामू जी आप नहीं समझ नहीं क्यों सर, नहीं रहे हो आप बात? सर मैंने आपको 4 बार रिमाइंड करा दिया, मेरा नाम हर्ष है सर। सर आपका नाम और मैं अगर आपको हर्ष भी है तो आपने ये फर्स्ट जी कॉल पे सॉरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ द कॉल पे क्यों नहीं बताया? सर, हमारी ओपनिंग के हिसाब से नहीं तो बोलते हैं ये सर चीज हम। को हाईलाइट करो ना। क्वालिटी वाला कौन है आपके यहाँ पे? जी क्वालिटी वाला, उससे बात करवाओ मेरी।
क्वालिटी का टीएल कौन है? से बात नहीं कर सकती। नहीं, आपका क्वालिटी का टीएल कौन है वहाँ पे? सर मैं आपसे बात नहीं करा सकता, हमको जैसी ओपनिंग सिखाई गई है वैसी ओपनिंग। नहीं देखो, ओपनिंग तो गलत है फिर ये, तो फिर आप टोटली आरबीआई के अगेंस्ट जा रहे हो, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है सर। एनबीएफसी लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है सर इस चक्कर में, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं करोगे। सर मेरी बात सुनिए, सॉरी सर, मैंने आपसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मेरा नाम नहीं बताया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। जी चलो माफ करता हूँ, चलो आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं आपको माफ कर देता हूँ। बोलिए, आगे बोलिए। जी सर, आपका लोन चल रहा है सर एम पॉकेट में, जिसका ओवरड्यू अमाउंट 12,945 रुपए है सर। 12,945 रुपए बिल्कुल है सर। अभी कैसा है, मैंने आपको सर मैं बहुत टाइम से जेन्युइनली आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ, बट आप लोग समझ नहीं रहे हो। चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ सर, ये अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा सर। इसको आपने सर जी इसको टाइम लगेगा। अभी मेरे से बोला जी सर, आपने अभी मेरे से बोला, आपने मेरे से अभी बोला कि आपने सर मेरे से मॉर्निंग नहीं बोला, पर सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा सर। बोलिए। कि सर हमारे एजेंटों ने सर आपको 8 जुलाई को कॉल करा तो आपने अभी यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल किया। नहीं, वो पूरी बात रिकॉर्डिंग सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप। अगर आप आरबीआई गाइडलाइंस और एक मर्यादित कस्टमर और क्या कहते हैं रिकवरी के दायरे में, जैसे कस्टमर से बात की जाती है, जिस तरह की रिस्पेक्टफुल वे में आप रिकवरी कर सकते हो वैसे बात करोगे सर, जैसे आप अभी कर रहे हो, तो आपको एक रिप्लाई भी वैसे जेन्युइन और एक अच्छा कस्टमर के तरफ से आएगा सर। बट अगर आपके एजेंट, सुनिए ना सर, पूरा तो सुन लीजिए, पर आपके एजेंट अगर जबरदस्ती का गुंडागर्दी पे उतर आएंगे, धमकियां देंगे कि आपके बिल्डिंग में या आपके एरिया में आके आपका एम पॉकेट वाला वीडियो पूरी कॉलोनी को हम दिखा देंगे, आपके पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे वीडियो शेयर कर देंगे, रेफरेंस नंबर पे कॉल करके वीडियो शेयर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे, आपका बाप घर पे तो है ना, हाँ मेरा बंदा आ रहा है आप विजिट पे, ये सब अगर बोलोगे सर तो आपको उसका जवाब मेरे हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि अपना सिंपल हिसाब है सर। अगर एक बैंकर बोलेगा तो एक कस्टमर सुनेगा, बट जब एक रिकवरी वाला बोलेगा तो मेरे अंदर का जानवर जागेगा और वो अच्छे से जवाब भी देगा। तो अगर आपको अब्यूजिंग चीजें सुननी नहीं है तो आप अपनी मर्यादा में आरबीआई गाइडलाइंस के अंतर्गत और डीआरए सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो चीजें होती है आप लीगल वे में कर सकते हैं, मेरा पूरा कोऑर्डिनेशन है उसमें। बट अगर आप उसको गलत वे में ले जाओगे और आपको लगेगा कि हम ही स्मार्ट है और कस्टमर तो कल का आया हुआ एक मजदूर है जिसको अंग्रेजी छोड़ो हिंदी भी पढ़ना नहीं आती है, तो फिर वैसे लोगों के लिए मेरा अंदर का जानवर है जो आपको बहुत अच्छे से जवाब हाथों से भी दे सकता है, मुंह से भी दे सकता है। जी सर, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ सर, आपने सब कुछ बताया, पर सर आपने एक एजेंट को बोलते हमारे, आपने 8, 7, 6, 5, 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक हमारे 5 एजेंट को अब्यूज करा है सर। हाँ तो उन्होंने पांचों ने ये सेम चीज की है ना। देखो पांचों के ने, सुनो पहली बात तो आप पांचों के कॉल सुन लो, पांचों पे उन्होंने अपने आप को कहीं पे भी वेरीफाई नहीं किया कि वो एम पॉकेट से बोल रहे, तो वो कॉल वैसे भी लीगल कॉल नहीं हुआ। सेकेंडली वो जबरदस्ती का घर पे गुंडे भेजने का, ये बदतमीजी, डिफॉर्मेशन वगैरह वाली चीजें की बातें कर रहे थे। अब आप मेरी इज्जत उछालोगे समाज में तो मैं आप पे डिफॉर्मेशन चार्जेस तो ही लगाऊंगा, पर मेरे अंदर एक अचानक से जानवर जागेगा, वो तो आपको गाली देगा ही ना। आप मेरे को सुनिए मेरी बात सर, आप सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको तमीज से मैं आपको इज्जत से बोल रहा हूँ तो आप मेरे को इज्जत से बोल रहे हो, बराबर। यही जगह पे अगर मैं आपको गाली दूंगा तो आपको भी गुस्सा आएगा ना सर। तो सेम चीज है, आप किसी और की बेइज्जती करोगे कॉल पे, आपको क्या लग रहा है आपके बाप का पैसा था, मतलब वो एजेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बोला है कि उनके बाप का पैसा था जो मैंने नहीं दिया तो उनके पास हक है कुछ भी बोलने का। अरे कस्टमर अगर जिंदगी भर भी पैसा ना देना तो भी बैंक या एनबीएफसी के पास हक नहीं है उसको गाली तो छोड़ो तू तड़ाक करके बात कर लेने का। आपके पास लीगल ऑप्शन है, आप लीगल ऑप्शन पे जा सकते हैं, लीगल ऑप्शन पे किसी ने आपको रोका नहीं है, आपका हक है, वो संवैधानिक हक है आपका कि आप जाके अपनी कंप्लेंट कीजिए, आप अपने एंड से जो भी आपका हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एक्ट सेक्शन 25 के अंडर वहाँ पे कुछ कर सकते हो आप अपने, तो वो कीजिए।
बट गाली दोगे, बिना मतलब का बदतमीजी करोगे, माँ बाप पे जाओगे, रेफरेंस नंबर पे कॉल करके बेइज्जत करोगे, मेरी समाज में इज्जत नीचे करोगे, तो उस पे तो फिर मेरी तरफ से क्या आपको आरती तो उतारूंगा नहीं ना सर। मैं कोई मतलब गांधी जी के जमाने का बंदा तो हूँ नहीं, सतयुग से आया हुआ बंदा तो हूँ नहीं, आज के कलयुग में जीने वाला एक आदमी हूँ, तो गुस्सा तो आएगा ना सर मेरे को। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि सर हम आपको लोन जब आपका ओवरड्यू नहीं हुआ था, हम आपको सर आप एक बात बताइए, आप ये मेरे को गिना रहे हो कि 5 एजेंट के साथ मैंने गाली गलौज की, पर आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि 5 एजेंट के कॉल आने के पहले 7 कॉल पे मैंने अपनी मजबूरी जेन्युइनली बताई थी कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए पेमेंट ये डिले होगा। फिर भी सर आप खुद देखिए ना मेरी बात। सर मेरी बात सुनिए, आप रिकॉर्डिंग सारी चेक कीजिए, पहले जो भी मैंने बातें की है उसमें मैंने क्लियर अपनी मजबूरी सारी सिनेरियो क्लियर बताया है, पेमेंट का क्या होगा वो भी बताया। फिर भी आप रोज फोन करोगे, रोज एक ही चीज बोलोगे, तो सर वो तो देखो आप फिर ये फोर्सफुल रिकवरी कर रहे हो, और अगर फोर्सफुल रिकवरी कर रहे हो तो ये भी एक आरबीआई गाइडलाइंस का उल्लंघन है, और इसके अकॉर्डिंग फिर मेरे तरफ से भी सर आपको आएगा जो भी आना है। सुनिए सर, आरबीआई गाइडलाइंस ये भी बोलती है सर कि टाइम से रीपेमेंट करना नहीं, आरबीआई गाइडलाइंस ये बोलती ही नहीं सर। फिर आपने आरबीआई गाइडलाइंस पढ़ी नहीं। देखो पहली बात तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी रामू जी, एक चीज मेरी समझ लो। बेसिकली आरबीआई ने जो गाइडलाइंस बनाई है रिकवरी वाले सिनारियों में, मेरी बात ध्यान से सुनो, रिकवरी वाले सिनारियोज में जितनी भी गाइडलाइंस बनी हुई है वो बैंक के लिए बनी हुई है, ना कि कस्टमर के लिए। आरबीआई की गाइडलाइंस बैंक के लिए बनी हुई है कि आपको आपकी मर्यादा में रह के काम करना है। अगर आप अपनी मर्यादा खोओगे तो फिर हो सकता है कस्टमर आपको पेलम पाल मचा दे, और कस्टमर पेलमपाल मचाते वो तो बाद की बात है, पहले तो आरबीआई ही आपको फाइन मारेगा सर, हाईएस्ट ऐसा पड़ेगा आपको फाइन कि सर जितनी रिकवरी का पैसा है उससे डबल आपका फाइन चला जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा सर? आप मेरी बात भी सुन लीजिए सर। नहीं, आपकी बात में लॉजिक हो तो मैं सुनूंगा ना रामू जी। जी जी सर, मेरा नाम हर्ष है, मैंने आपको बार बार सॉरी, माफी चाहूंगा। अरे 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 आराम से पानी पी लीजिए, मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, बोलिए आप बोलिए। जी सर, आपने बोला मुझे, आपने अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करा, पर सर वो अलग ही हाईलाइट हो रहे हैं ना। अरे वो कितना भी हाईलाइट हो जाए भाई, पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, समझ में आ जाएगा किसकी गलती है। मैं क्या बता रहा हूँ आपके, सुनो सर, आपके माँ बाप पे मैं कंटिन्यू रोज आपको हैमर करते रहूंगा, आपके माँ बाप के लेके गलत बातें मैं रोज आपको हैमर करूंगा, तो क्या आप मेरे को माला पहनाओगे? मैं आपको आप पे, चलो ये सिनारियो में आप पे रख के देखता हूँ। आपको एक नॉर्मल बंदा रोज आपके माँ बाप के बारे में या आपकी इज्जत के बारे में गलत बोल रहा है, तो आप उसको हार पहना दोगे सर? या आप उसको तमीज से अच्छे से बात कर लोगे सर उससे? फिर भी कर लोगे बात? कर लोगे सर? आप मेरी बात तो फिर सर आप बेशरम हो सर, मैं नहीं हूँ बेशरम, मेरे माँ बाप के लिए कोई बोलेगा? नहीं सर, ये तो हमारी पॉलिसी में नहीं है किसी भी एजेंट को सर, किसी भी माँ सर, तो वही सेम कॉल पे ही वो सारी चीजें रिकॉर्ड है ना, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ। जिस कॉल पे गाली गलौज रिकॉर्ड है वही सेम कॉल पे ये भी रिकॉर्ड है कि इनिशिएट आपके ही बंदों ने किया, आपके ही एजेंट ने गाली गलौज, आपके ही बंदों ने गाली गलौज करने के लिए मजबूर किया। सर मैं आपकी प्रोफाइल भी सर मेरे सीनियर्स के हैंड ओवर करूंगा। सर मेरे को एक बात बताओ सर, आज आप अगर मेरी प्रोफाइल देख पा रहे हो सर, ये मेरा पहला लोन है, लोन तो नहीं है ना आपके साथ? इससे पहले मैंने 10 बार लोन लिया। आपका कितना? 5 लोन लिए सर। नहीं, हाँ ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, 5 लोन पहले जो लिए है वो प्रॉपर 10 बराबर से 5 तरीके से पेमेंट किया है, बराबर। अब ये 6वीं बार जो लोन लिया ये थोड़ा मेरा हो गया डिफॉल्ट, मानता हूँ मैं, गलती है कि मैं नहीं भरा था, बराबर। लास्ट रीपेमेंट देख पा रहा हूँ जी सर, मैं लास्ट रीपेमेंट देख पा रहा हूँ। नहीं होगा भाई, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने के ऊपर हो गया, मैं मानता हूँ वो चीज, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि रीपेमेंट नहीं आया सर 98 तो सर मैंने फर्स्ट पेमेंट के टाइम पे ही आप लोग को बताया था कि थोड़ा दिक्कत होगा, मेरी जॉब अभी रही नहीं है, प्लस मेडिकल इश्यूज भी है, मेरे को पाइल्स भी हो गए हैं, आप समझ रहे हो सर? वो जो पिछवाड़े पे जब जलन और अचानक से एक बड़ा सा फोड़ा निकलता है ना, प्रोफेशनल कॉल है सर। नहीं मैं सॉरी चलिए, मैं आपको आपकी भाषा में, सर आप जब एनल पे आप जाएंगे और एनल के ऊपर जो स्वेलिंग है एंड उसके अंदर जो फिस्टुला आता है ना, तो उसकी वजह से जो पेन, इमर्स पेन आता है ना सर, वो आप झेल नहीं पाओगे। तो मैं वो सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, और उसके बीच में मेरी जॉब भी रही नहीं है, प्लस मेडिकल रीजन की वजह से बहुत एक्सपेंस हो गए हैं,
आपके अलावा और भी लोन है जो मेरे डिफॉल्ट हुए। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दुनिया में बांट रहा हूँ, सिर्फ आप ही का खा रहा हूँ, है ना। तो अभी उसमें सिंपल सी चीज यही है सर कि अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने का टाइम दीजिए, मैं इसके बाद आपका पेमेंट कर दूंगा। जी सर, आप एक काम कीजिएगा सर, मैं आपकी पूरी परेशानी समझी सर मैं आपसे आपका लोन अमाउंट है 12,000 रुपए, सर 12,000 हो या 15,000 हो सर, ये महीने आपको मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए आप अपने से आपका काम है रिकवरी करना, आप तेज कर रहे हो, आप घुमा फिरा के बात वही ला रहे हो, वो सही है, आप अपना काम कर रहे हो, कीप इट अप, गुड जॉब, आई लाइक यू। बट सर मेरे से ये महीने पेमेंट नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ के और कुछ बात करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ सर, आप फुल पेमेंट नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट सर पार्शियल पेमेंट भी नहीं हो पाएगा, 100 रुपया भी नहीं हो पाएगा सर ये महीने। सर आप अरेंज कर लीजिए सर। मैं वही बोल रहा हूँ सर, देखिए वापस आप डीआरए के अगेंस्ट जा रहे हो सर, अरेंज करने की सलाह आप नहीं दे सकते। डीआरए सर्टिफाइड एजेंट कैन नॉट आस्क कस्टमर टू अरेंज द फंड। आपने सब कुछ बताया, हम आपको ओवरड्यू लोन होने के 15 दिन पहले से बता रहे थे सर कि आपका लोन ओवरड्यू होने वाला है। बिल्कुल जी सर, तो सर आपने एक भी रिपेमेंट नहीं किया 98 डेज में? मैंने आपको अभी जो बताया, मतलब ये अपने में है ना, गाड़वा पूडे वाचली गीता, मराठी में कहावत है, समझते इसका मतलब। सर कितनी भी परेशानी हो, एक पेमेंट जिसको सर पेमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मराठी समझते हो आप? 5 लोन लिए, नहीं समझते सर। चलो कोई बात नहीं रामू जी, बात ये है कि आपको इतना सब बताने के बाद भी, मतलब ये तो वही हिंदी वाली कहावत आपने साबित कर दी कि भैंस के आगे बीन बजाओ। मैं इतना आपको बोल रहा हूँ, फिर आप वापस बुक पे बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं हुआ। अरे पेमेंट तो नहीं हुआ ना, पेमेंट नहीं हुआ इसीलिए तो आप और मैं बात कर रहे हैं, पेमेंट नहीं हुआ इसीलिए तो आपके एजेंट मुझसे गाली खा रहे हैं, पेमेंट नहीं हुआ इसीलिए तो ये पूरा कंटेंट बन रहा है जो अपलोड होगा, तो उसमें क्या बड़ी बात है, समझ रहे हो। पेमेंट नहीं हुआ है वो तो मुझे भी पता है, तो ये मैं तो बोल रहा हूँ ना, नहीं होगा सर ये महीने पेमेंट। और बताइए सर, कहाँ चलेगा, म्यूट करके कहीं और चले गए क्या खाना वाना खाने? क्या हो गया? हेलो, रख दूं फोन सर? जी सर, सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं आपसे ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, आपसे ज्यादा पेमेंट का नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 100 रुपया भी नहीं हो पाएगा सर। सर 98 डेज से आपने कुछ पे नहीं किया है सर। सर कोई बात नहीं, सेंचुरी मार के मानेंगे, हम भी विराट कोहली और धोनी से कम नहीं है, सेंचुरी मान के रहेंगे सर। सर अभी मेरे को समझ आओ एक चीज, अभी एनपीए तो हो गया ये, है ना, 90 डेज डीपीडी क्रॉस कर चुका है, तो अब ये फिर आप प्रेशर वाले कॉल क्यों कर रहे हो? किसी और केस पे मेहनत करो सर। जी सर, क्या बोल रहे हैं? मतलब मैं बोल रहा हूँ 90 डेज कंप्लीट कर चुका है, पार कर चुका है डीपीडी, अब ये ऑलरेडी एनपीए घोषित तो हो गया है अकाउंट, ठीक है, तो क्यों इस पे मेहनत कर रहे हो? किसी और केस पे मेहनत करो, लीड जनरेट करो, वहां से कुछ निकल जाए तुम्हारा ये महीने का टारगेट। कि कौन सा बकेट देखते हो, या क्या देखते हो? म्यूट करके कहा खाने वाने चले जाते हो या रोने लग जाते हो, क्या दिक्कत क्या है? सुनिए सर, हाँ। मेरी बात सुनिए सर, मैं मेरे सीनियर से आपकी बात करा रहा हूँ। नहीं अभी सुनो, हाँ नाम तो बताओ पहले सीनियर का। 2 मिनट में बात करिए सर। सीनियर का नाम तो बताइए। बात करिए हमारी। जी मेरी नाम मैम से बात। अरे नाम बताइए मैम का। गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र पांड्या जी, सपोर्ट स्टाफ से समीना बात कर रही हूँ, बताइए। समीना जी राइट? हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, बताइए मैम। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपने जो लोन लिया है उसका ओवरड्यू अमाउंट मैम बहुत है ना दिक्कत, तो मैंने देखिए पहले भी बहुत बार हाईलाइट की हुई है। अभी आपके वो डिस्पोजिशन में आपके एजेंट अगर प्रॉपर रिमार्क्स फिल नहीं कर रहे तो वो आपको फेटल देना चाहिए आपके एजेंट्स को, अपडेट्स प्रॉपर ना रखने के लिए, ठीक है। दूसरा मैम, आपके एजेंट्स को कॉल ओपनिंग नहीं आती। अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूँ समीना जी क्या आप एम पॉकेट में काम कर रहे हो, तो देखो उसमें सेंस नहीं बनता ना। पहले आप अपने आप को एक ऑथेंटिकेट करो, एज एन डीआरए गाइडलाइंस आप बताओ कि गुड मॉर्निंग, मेरा नाम समीना है, मैं एम पॉकेट के बिहाफ से बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात मिलेंज से हो रही है, ये कॉल आपके लोन के रिगार्डिंग है। तो इंसान वो हिसाब से समझ पाता है कि कॉल कहाँ से। आपके बंदे कॉल ही ओपन ऐसे करते हैं कि समझ में नहीं आता कि फ्रॉड स्कैमस्टर लोग तो कॉल नहीं कर रहे,
मतलब ना बैंक का नाम ले रहे, ना अपना नाम ले रहे, ना कहाँ से क्यों कॉल कर रहे वो बता रहे, कैसे समझेगा ना एम पॉकेट का कॉल था। सेकेंडली मैम थोड़ा सा ज्यादा आपके बंदे अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। एड्रेस पे आने की धमकी, वीडियो पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में शेयर करने की धमकी, रेफरेंस पे कॉल करने की धमकी, माँ बाप से बदतमीजी करने की धमकी जो देते हैं, उनको ये चीज समझा दीजिए मैम कि बंदा अगर कुछ मतलब दे रहा है ना सामने जवाब, तो वो सामने मिलके भी जवाब दे देगा। और मेरे जैसा बंदा तो सिर्फ मुंह से नहीं हाथों से भी जवाब देना अच्छे से जानता है मैडम, है ना। तो अब ये काफी जाऊंगी आपको जो परेशानी हुई है उसके लिए, लेकिन देखिए हाँ मैम देखिए मेरा अभी चल रहा है मेडिकल इशू, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए बात मेरी एक बार में सुन लीजिए। आप मेरे को थोड़ी सी सीनियर लग भी रही है और आप मेरे को लग भी रहा है कि आप सिंसियरली सुनेंगे भी मेरा प्रॉब्लम। मैम मेरी जॉब चली गई है 2-3 महीने से। अभी फिलहाल में पैसे जेब में है नहीं, मेडिकल एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, मुझे हुए है फिस्टुला एंड पाइट। अब आपको मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा ज्यादा क्योंकि आप एक लेडीज है, तो मैं आपकी एक रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। लेडीज के हिसाब से आपको मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वरना मेरी एग्जैक्ट अभी फिजिकल हालत क्या है मैं वो भी आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ बहुत ही इन डिटेल। ठीक है, तो अभी मैम आप हॉस्पिटलाइज में क्या? नहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हूँ मैम, बट अभी हर वीकली मेरा एक रूटीन विजिट हो रहा है डॉक्टर के पास। प्लस मुझे 40,000 कलेक्ट करने हैं, मतलब जमा करने हैं, जो मेरा लेजर वाला ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो उसकी वजह से ही अभी फिलहाल में पैसे नहीं है, तो आप थोड़ा रुक जाइए, फिर बाद में जैसे ही पैसे आते हैं तो 1-2 महीने 3 महीने बाद मैं आपका पेमेंट क्लियर कराऊंगा। किया हुआ है support@mpocket.com पे आपकी जो मेडिकल डॉक्यूमेंट है? नहीं अभी तक नहीं किया क्योंकि आपके अलावा किसी ने इस तरीके से मुझसे बात की ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आप मेल कर दीजिएगा support@mpocket.com पे। दूसरी चीज ये कि हमें रुकने में कोई इशू नहीं है, लेकिन पेनल्टी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना मैम, देखो अभी सुनिए बराबर पेनल्टी का मैम अभी मैं समझ सकता हूँ बढ़ती जाएगी, एग्री, वो मेरी गलती है तो बढ़ रही है, तो वो मेरे को ही झेलना है, वो उसमें कोई ये नहीं है। देखो सिंपल सी बात है मैम, जान से बढ़ के तो पैसा है नहीं ना, मतलब सिविल तो है नहीं मेरा। अगर जान ही चली गई तो ये सिविल 800 क्या 1000 भी हो जाएगा तो भी क्या काम का है। तो फिलहाल में मेरा प्रायोरिटी है मैम मेरी हेल्थ को प्रॉपर वापस से वो करना और उसके बाद जॉब पे लग के इसका पूरा मतलब पेमेंट क्लियर करना। तो इसीलिए मैं आपके एजेंट को लास्ट कब तक हो जाएगा आपका ये पेमेंट? मैम 1.5 महीना 2 महीना लगेगा, बिकॉज ऐसा है सर्जरी होगी और 3 हफ्ते के बाद, तो उसके आसपास में मेरे को 15 दिन का बेड रेस्ट कहा गया। बेड रेस्ट इन द सेंस लीस्ट मिनिमम वॉकिंग वाला एफर्ट वो करना पड़ेगा। 15 दिन मुझे मतलब दौड़ भाग नहीं करनी है आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, तो उसकी वजह से 15 दिन और ये 3 मतलब समझ लीजिए 1.5-2 महीना मैम मैं नहीं कर पाऊंगा पेमेंट, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं मैं आपको आजकल का वादा करके फोन उठाना बंद करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट देखिए ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, बट अगर हो सका तो आप जो कोशिश करिएगा कि आप जो बीच में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करवा दे, ताकि जो लोन क्लोज हो जाएगा ना तो उसका हो सकता होता तो मैम देखिए हो सकता होता तो लास्ट 3 मंथ से मैं कुछ ना कुछ तो कर ही देता। अब कैसा जॉब भी नहीं है मैम, प्लस मेडिकल एक्सपेंस इतना बढ़ गया ना, अभी आपको मैं क्या बताऊँ, डॉक्टर से एक बार में 2-3 हजार रुपए सिर्फ विजिट चार्जेस ले लेते हैं, प्लस पेन किलर्स ये वो फाइबर ऑप्टिक सीरम्स वगैरह जो लिख के देते हैं ना वो चीजें अलग है। और ऊपर से इसका पेन और इसकी दिक्कत ऐसी है ना मैम इस डिजीज में कि आपको मैं अभी एज एन लेडीज है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, अदरवाइज पहले भी ना 9 लोन आपने टाइमली पे करे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी आपने डिले करा, 9 लोन आपने टाइमली पे करे हैं। जी मैम, बट आपका सिविल डाउन ना हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे आपका अरेंज होता है थोड़ा थोड़ा करके उसको ज्यादा डिले मत करिएगा, ताकि आपका सिविल और डाउन होता जाएगा। तो आप इसको जो है जैसे भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करके मैम आपको मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप देखिए सीनियर है, आपके पास वो पावर हो सकती है, एटलीस्ट मैम मेरे को कॉल स्टॉप नहीं करा सकते तो एटलीस्ट वहाँ पे उन एजेंट को बोलिए कि अगर पता है रीजन तो बार बार वो चीज के लिए फोन ना करे। आप दिन में 1-2 फोन कर रहे हैं तो देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हर दिन में 4-5 बार फोन करके एक ही चीज पूछ रहे हो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा, पेमेंट क्यों नहीं, वो ऑटो कनेक्ट होते हैं, कॉल्स जो है ना डायरेक्ट थ्रू ऑटो कनेक्ट होते हैं। ठीक है मैम, तो फिर आप अपने एजेंट को बोलिए कि डिस्पोजिशन में या फिर रिमार्क्स आप जो भी मेंशन करते हो उसमें लिख दो ना कि ये रीजन है, ऑलरेडी इससे बात हो चुकी है, ये चीज है। बट आप इससे पहले 4 जुलाई 5 जुलाई 6 जुलाई 7 जुलाई को जब कॉल गए थे तो आपने एवरेज लैंग्वेज यूज की। मैम उसका रीजन मैंने बताया ना अभी जस्ट कि आप अगर देखो कैसा होता है, आप अभी अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ क्या या बदतमीजी कर रहा हूँ क्या, नहीं ना मैम,
आप जबरदस्ती मैंने लोन लिया, मैंने नहीं भरा, आप मुझे बोलो, मुझसे बात करो, आप बोलोगे आपके घर पे आके माँ बाप को वीडियो दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पड़ोसियों को वीडियो दिखाएंगे, आपके दोस्तों पे फोन कॉन्टेक्ट पे वीडियो भेज देंगे, हंगामा करेंगे सोसाइटी में आके, ये सब बोलोगे बिन मतलब का, मतलब डराओगे, ये करोगे वो करोगे, तो मैम एक ऑलरेडी इंसान एक पेन में है, नॉन स्टॉप कांस्टेंट पेन उसको हो रहा है, प्लस फिजिकली वो थोड़ा सा वीक पड़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन में देगा ही ना आपको गाली। और आप भी कैसे मैं बताऊं, मतलब आपको एक टॉर्चर करोगे और बिन मतलब का, जो रूल्स में भी नहीं है, आरबीआई गाइडलाइंस में भी नहीं है, ना ही आपका डीआरए आपको ये चीज पर अलाउ करता है, वो चीजें आप कस्टमर को बोलोगे तो कस्टमर का आउटबर्स्ट आएगा मैम, बहुत ही जेन्युइन चीज है। और जब कस्टमर ने आपको इससे पहले, आप बहुत पुराने रिमार्क्स भी चेक करना, जब फर्स्ट टाइम मेरा ईएमआई बाउंस हुआ था तब के रिमार्क चेक करना, मैंने प्रॉपर वे में समझाया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉल से मैं गाली दे रहा हूँ ना आपको। लास्ट 4-5 कॉल पे मैंने अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की होगी शायद, क्योंकि उन्होंने वैसे तरीके से मेरे से बात की होगी। बदतमीजी आप स्टार्ट करोगे तो उसका जवाब फिर बदतमीजी से ही होगा मैम, मेरा ये फंडा है। आप ऑनेस्टली ठीक है। डिसेंटली, वैसे लास्ट पेमेंट आपका 5 मार्च 2024 को हुआ था, आप ट्राई करिएगा, आपके पास जैसे ही अगर अरेंज होता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। और मेडिकल डॉक्यूमेंट आप मेल कर दीजिए support@bankocket.com, करवा ठीक दूंगा, है। ठीक है मैम करवा दूंगा। आज मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आया हुआ हूँ, बाहर आया हुआ हूँ कुछ ट्रीटमेंट की रिपोर्ट्स निकालने, तो मैं आपको कल 12 बजे तक करवा दूंगा ये बिल, ठीक है।